मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश की 230 सीटों में से 163 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस को मध्य प्रदेश के परिणामों ने निराश किया है। कांग्रेस इस बार महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 114 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 15 महीने से भी कम समय में कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी ने दोबारा सत्ता में वापसी की। कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य ने एक्स पर पोस्टल बैलेट वोटों का आंकड़ा शेयर करते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट संदेश में कहा कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को प्रदेश की 199 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास नहीं मिल सका। ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता यानी लोग हार जाती है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल खड़े करके एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि हमारे पास कुल 230 विधानसभा सीटों के आंकड़े हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े कुल वोटों की संख्या का विश्लेषण पेश है। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोचने वाली बात तो यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया है। बीजेपी ने दर्ज किया रिकॉर्ड जीत। विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले और बाद में लगाए जा रहे कयासों, अटकलों, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज करते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा जैसे कई बड़े दिग्गजों को हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी ने 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 163 सीटों पर जीत हासिल की। साल 2018 में बीजेपी 109 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल कर निर्दलीय और अन्य के साथ गठबंधन करके बीजेपी की 15 साल के शासन को यहां समाप्त कर दिया था। हालांकि महज 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके साथी विधायकों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई। इस साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 66 और 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। मध्य प्रदेश चुनाव के 2023 के नतीजे। कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, जब तंत्र जीतता है तो जनता का फैसला देखने वाला होता है।